क्या देश में अब एक नई धार्मिक सेना खड़ी होने जा रही है? क्या शंकराचार्य का यह ऐलान व्यवस्था के लिए चुनौती है या फिर धर्म रक्षा का नया मॉडल? और क्या इससे एक नई बहस छिड़ने वाली है? नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। वाराणसी से एक बेहद बड़ा बयान सामने आया है, जहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चतुरांगिणी सेना बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सेना में कुल 2,18,700 सैनिक होंगे और देश भर से लोगों की भर्ती की जाएगी। इस सेना का मकसद गौरक्षा, धर्म रक्षा, शास्त्र रक्षा और मंदिरों की सुरक्षा बताया गया है। खास बात यह है कि इस सेना की एक अलग पहचान भी होगी, पीले रंग की ड्रेस और हाथ में परशु यानी कि फरसा। शंकराचार्य ने इस पूरी व्यवस्था के लिए श्री शंकराचार्य चतुरंगिणी सभा का गठन भी किया है, जिसमें 27 सदस्य होंगे और इसकी कमान खुद उनके हाथ में रहेगी। उन्होंने सेना के काम करने का तरीका भी साफ किया है। उनका कहना है कि पहले टोको फिर रोको और अगर बात नहीं बने तो सीधा ठोको। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ठोको का मतलब हिंसा नहीं बल्कि कानूनी और संवैधानिक कार्यवाही जैसे मुकदमा, शिकायत और पंचायत करना है। उन्होंने बताया कि इस सेना की संरचना भी पूरी तरह प्लान्ड होगी। एक टीम में 10 लोग होंगे और देश भर में कुल 21,870 टीमें बनाई जाएंगी, यानी कि हर जिले में करीब 270 लोग इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे यह एक बड़ा संगठनात्मक ढांचा तैयार होगा। इसी के साथ शंकराचार्य ने धार्मिक स्थलों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे मक्का मदीना में दूसरे धर्म के लोगों के प्रवेश पर रोक है, वैसे ही भारत में भी अब धार्मिक परिसरों में उसी धर्म के लोगों को प्रवेश मिलना चाहिए। उन्होंने इसे परंपरा और पवित्रता से जोड़कर देखा और अब सवाल उठता है कि आखिर शंकराचार्य को इस तरह की सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे हाल के कुछ घटनाक्रम भी हो सकते हैं। याद होगा, प्रयागराज के माघ मेले में संगम स्नान के दौरान पालकी को लेकर हुए विवाद में शंकराचार्य को अखाड़ों का समर्थन नहीं मिला था, जिसके बावजूद वो लगातार वहां विरोध करते नजर आए थे। यहां तक कि उन्होंने धरना भी दिया था, लेकिन 13 अखाड़ों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। इतिहास की बात करें तो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने ही अखाड़ों की स्थापना की थी, जिनका मकसद धर्म और संस्कृति की रक्षा करना था। लेकिन 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बनने के बाद धीरे धीरे इनकी कमान परिषद के पास चली गई थी और तब से ही शंकराचार्य की भूमिका सीमित होने लगी थी। हाल के दिनों में शंकराचार्य लगातार मुखर रहे हैं। उन्होंने गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा भी निकाली, लेकिन उसमें भी साधु संतों की भागीदारी सीमित ही देखने को मिली थी। अब इन तमाम मामलों के बीच ऐसे में अब चतुरंगिणी सेना का ये ऐलान कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि क्या ये धर्म रक्षा के नाम पर एक नई सामाजिक ताकत खड़ी करने की कोशिश है? सवाल है कि क्या इससे धार्मिक और सामाजिक संतुलन प्रभावित होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये पहल समर्थन पाएगी या फिर एक बार विवादों में घिर जाएगी, क्योंकि लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवादों में घिरे रहे हैं और जिस तरीके से सियासत इस वक्त उनकी वजह कह दीजिए एक तरीके से प्रदेश भर में गर्म है, वो भी एक बड़ा सवाल है। क्या होगा? आप लोग क्या सोचते हैं इस नई सेना के बारे में? हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। शुक्रिया।